हेलो उत्तराखंड, मैं आपका अपना नीतीश शर्मा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं आज आया हूँ आप लोगों से कुछ स्पेशल बात करने। अभी रिसेंटली मेरी फेवरेट यूट्यूबर रिया मावी गई उत्तराखंड के केदारनाथ ट्रैक पे। अच्छा छोड़ो, तो मैंने सोचा सबसे पहले जाके कमेंट किया जाए। कमेंट्स कर रखे हैं ओके, लाइक डिसलाइक ऑफ। ऐसा क्यों भाई? होटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, खाना भी अच्छा नहीं है, रुकने लायक जगह नहीं है, बट मजबूरी है, रुकना पड़ रहा है। हमारे लफड़े की वजह से बेचारी लड़की फंस गई रे देवा। दीदी पहली बात तो ये बताता हूँ कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, एक तीर्थ स्थान है। उसके बाद वहाँ पे ना कुछ रिजॉर्ट्स या होटल्स हैं जिनका ब्यौरा मैं आपको देता हूँ। शिवालिक वैली रिजॉर्ट्स डिलक्स 2200 ऑनवर्ड्स, GMVN केदारनाथ टूरिस्ट हाउस only 600 rupees, हिमालयन कंफर्ट्स 2072 नाश्ता मुफ्त। ओके, अन्नपूर्णा टूरिस्ट 400 रुपए मात्र कीमत, 2 लोग रह सकते हैं। इससे भी सस्ते में चली गई थी क्या? 4 किलोमीटर 1-1.5 घंटे में काफी है। तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। कैसा लग रहा है लाली 6 किलोमीटर चल के? बहुत टायरिंग है। बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत हुआ। अभी इतना स्टीप नहीं है, स्टिल इट्स टायरिंग। आगे देखते हैं। अरे दीदी दीदी दीदी, वो घोड़ा ले लो, घोड़ा गधा गधा। गधा नहीं, कच्चा है वो। जो भी है ले लो, वो ले लो। हालत एक कदम चलने की बची नहीं है अब हमारी, लेकिन हम फिर भी जाएंगे, हम फिर भी जाएंगे जाएंगे। जय बाबा केदार। पर लौट के कैसे आएंगे? और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। मुझे घर जाना है। और मेरे पीछे का व्यू इतना अच्छा है कि मेरा मन कर रहा है मैं यहीं बैठी रहूं, ऊपर जाऊं ही ना। मैं नहीं चाहती कि मैं कल वाले होटल में रुकूं। दीदी ऑनलाइन बुकिंग करवा लो, ऑनलाइन। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था। मस्त प्लान है। यहाँ आने का कोई 0% भी प्लान नहीं था। दीदी फिर क्यों? बुलावा था भगवान जी का, तो आ गए हम। ओ ये 16 किलोमीटर है ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड 16 से ज्यादा है। हिस्सा बराबर याद रखते हो। अभी वहाँ ऊपर जाना है, जहाँ तक दिख रहा है उससे भी आगे जाना है। अरे दीदी वो घोड़ा खच्चर, अरे जो भी है कर लो। हम गरीब हैं भाई, हम शुद्ध गरीब है। हम पैदल आए हैं, इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं। बेटे आदत हो गई है, एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। हिम्मत देख रहे हो तुम लड़कियों की? गर्ल पावर। A few moments later. दीदी के हाल देख लो क्या हो गए। पीछे मंदिर है, जाके अभी दर्शन करते हैं। इट्स अ प्राउड मोमेंट कि इतनी बड़ी यूट्यूबर ने उत्तराखंड को एक्सप्लोर किया है। वाव! और हम बहुत खुश हैं। इससे क्या होगा कि उत्तराखंड का नाम जगह जगह फैलेगा, उत्तराखंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सल्यूट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं, जितनी मुझे आज यहाँ के आई। रीजन, एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना, तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। कितने पैसे मांग रहा था वो? लाख, करोड़, कितने? और आपने कभी सुना नहीं क्या कि पैसा केवल दान पेटी में डालो। आपकी गर्ल्स पावर। हिम्मत देख रहे हो तुम लड़कियों की? गर्ल पावर। हाँ, वो कहाँ गई? विरोध वहीं करना था ना, अंदर बोलते नहीं। दीदी तो शर्मिंदा है। दीदी अगर आप ना समस्या का हल नहीं हो तो आप खुद एक समस्या। जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे बी कोई राइट ही नहीं है, या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। कोई भी मॉडल, एक्ट्रेस 1-2 वीडियो आपके लिए फ्री में कर देगी, आपका स्टार्टअप है, फ्रेंड भी। उसके बाद हर कोई बोलता है भाई पेमेंट। वही ये लोग बोलते हैं पेमेंट यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ। देश में पेमेंट लेने का हक या कमाई करने का हक तो सिर्फ एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स। पंडित जी का क्या है? क्या करा पंडित जी ने? वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उससे क्या होता है? वो क्या बोलता है तुम्हें कि जो तुम्हारा मनोभाव हो उस प्रकार यजमान दान कर दो।
यही बोलते हैं। जो ये स्पेशल पूजा है दीदी, ये पूजा ना मंदिर का ट्रस्ट डिसाइड करता है कि किस पूजा की क्या पेमेंट है, और उस पैसे को भी ना ट्रस्ट यूज करता है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और लोगों के खान पीन के लिए। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। ये कौन सा पंडित है? मैं तो पंडित लगा नहीं, लगा भी होता तो उस धाम की महिमा इतनी है कि वहाँ पर कोई मतलब किसी तरीके से कुछ भी नहीं सोच सकता है। यार ये पंडित जी सिम कौन सी यूज कर रहे हैं यार? नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। पता दीदी, कई बार ना हम कुछ लोगों को लेकर खुद ही राय बना लेते हैं, फिर हम उसी राय के अनुसार उस आदमी के साथ ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अगर वो खुद भी आगे आके ना सोचो, खुद आगे अगर आपको टीका लगाना होता, क्या तब आपके दिमाग में कुछ और नहीं आया होता? आपने इतना सब कुछ बोला है, आप कुछ भी बोल सकती थी। सब ना यहाँ होता है। मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे, सीरियसली 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। दीदी भैया का एक्सप्रेशन देखो, समझे आप जो बोल रहे थे कैसे चले गए। सबको सन्मति दे भगवान। 500 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया। अरे घर से ले जाते हैं यार, कहाँ लिखा है कि भगवान के पास कुछ लेकर जाओ? भगवान तो सिर्फ समर्पण का भूखा है। एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। हिस्सा बराबर याद रखते हो। इन दीदी को सब पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि मनुष्य सब एक हैं। कुछ मनुष्य में भेद, कुछ में बसते देवता, कुछ में बसते प्रेत। मुझे पता है मेरा दिमाग खराब हो इस वक्त है, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर, लग रही है बेच दिया इन्होंने। कहीं बोर्ड लगा देखा आपने? यो सावतीन्द्रियाग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्ता सनातना सर्वभूतमयो चिन्त्य स एष स्वयमुद्भवो। ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे ज्ञानेंद्रिया भी अनुभूत नहीं कर सकती है। इसका ना आदि है ना अंत है, वह सृष्टि का रचनाकार है। वह सभी प्राणियों में निरंतर परम सुख व सर्वज्ञानी व परमात्मा है। वो बिक नहीं सकता है। आपको ना दीदी ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई। कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको। उत्तराखंडियों कब अकल आएगी तुमको? तुम्हारी वजह से ना टूरिज्म को ना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। ढोल दमाल लेके पहुंच नहीं सकते थे दीदी के स्वागत को, दीदी की आरती उतारते। दीदी जो आप ना आटे की, चावल जो किलो की थैलियां लेते हो ना, वो हमारे यहाँ ना सीढ़ी नुमा खेत बना के टन के हिसाब से उगाए जाते हैं। तो हमें ना बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती कि कौन आया और कौन गया। स्टार्टिंग बता दिया तुम्हें, मैं तो फोटो खींच के लाई हूँ। आप जो फोटो लाए हो ना, सब डाटा इंटरनेट पे मौजूद है। आपको थोड़ी सी R&D करनी चाहिए थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको ना पता रहता। ये जो सब चीजें है ना ट्रस्ट सेट करती है। यहाँ पे बिजली, पानी, राशन, यहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार, साफ सफाई, बहुत अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं। तो ट्रस्ट ना सिर्फ अपना व्यय निकालती है। 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा करो। सीरियसली भगवान को बेच रखा है लोगों ने। दीदी स्वाइप कर लो, थोड़ा सा आप ले लो, थोड़ा सा हमको दे दो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। लोग अंधविश्वास इतना है कि वो भी उनका साथ दे रहे हैं। तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वताम्। समझ आए? बहुत ऊपर की चीज है। सही बोल रही हूँ, बिल्कुल सही। ये देख, मजा मारने को कि सजा काटने को, तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। स्टेट वाइज पंडित बांटे हुए लोगों ने। तो एक राजस्थान की पूजा कराएगा, एक बिहार के लोगों की पूजा कराएगा। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा खाना है। दीदी हमें ना जीवन जीने के लिए हमेशा एक गुरु अथवा एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हमारा पहला मार्गदर्शक जो होता है वो होती है हमारी माँ। उसके बाद जो दूसरा मार्गदर्शक कहा गया है वो द्विज को कहा गया है, ब्राह्मण अथवा कुल गुरु, कुल ब्राह्मण जिनको कहा जाता है। तो ये जो कुल ब्राह्मण होते हैं ये आपका नामकरण करते हैं, आपके लिए इस सृष्टि में संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। ये आपकी अन्नप्राशन क्रिया से लेकर अंतिम क्रिया तक यही कुल ब्राह्मण किया करते हैं। यहाँ तक कि श्री राम भगवान ने जब जन्म लिया तो उनके कुल गुरु थे गुरु वशिष्ठ,
और भगवान ने जब श्री कृष्ण अवतार लिया तो उनके जो गुरु थे गर्गाचार्य जी, ठीक है, शिक्षा भगवान राम ने विश्वामित्र जी से ली, श्री कृष्ण भगवान ने ली गुरु संदीपन से। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अलग अलग पंडित क्यों। भगवान मन में होते हैं, पैसों से कुछ नहीं होता भाई। पेमेंट यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर है जहाँ पे किसी ने टीका तक नहीं लगाया। यार वो खुद से टीका लगाने का सिस्टम खत्म हो गया क्या? दीदी प्रसाद लिया होगा ना, प्रसाद, उसमें कुमकुम होता है, प्रसाद भगवान को अर्पण करने के बाद आपको वापस दे दिया जाता है, उसको जाके जितना टीका लगाने लगाओ। नहीं लिया, टीका तक नहीं लगा। और ये 4 धामों में से एक धाम है। वही 4 धाम में से एक धाम। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था। तीर्थ है, पिकनिक स्पॉट नहीं। भगवान सब देख रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसका फल उसे मिल जाएगा। ये गब्बर से कह रही है पाप पाप पाप। भगवान मन में होने चाहिए, पैसों से हम उन्हें नहीं खरीद सकते। मैं आपकी प्रोफेशनली बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने ना ये मंदिर के बारे में क्या बोल दिया। आपको पता है कि आपका वो ब्लॉग अब किस तरफ को चला गया है? नहीं पता ना? बहनों का वीडियो देखा मैं, हजारों किलोमीटर सफर करके गए यात्रा पर अमरनाथ की। ओ चचा रहने दो, तुम्हारा बस की नहीं है। उसने सिर्फ ट्रैक की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तुम तो यात्रा पे गलत निकल गए हो। इतनी तकलीफ हुई। तमाम दुनिया के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, याद रखिए हम सब के और सारे संसार के एक रब मालिक। कोई भी मस्जिद में चले जाइए, ब्रदर्स के सेक्शन में, सिस्टर्स के सेक्शन में, कभी ऐसा डिमांड उसने नहीं किया कि आओ तुम इतने पैसे दो। रहने दो, मत करो। मम दीक्षा सर्व रक्षा, मम मंत्र समानता, सर्वधर्म सद्भाव।